नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश बिजारनिया मेरे सोशल मीडिया की सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों और दर्शकों, बहुत सालों पहले हमने एक वीडियो डाला था जीभ को पकड़कर बाहर खींचना, जिसके बारे में हमने बताया था कि आपके शरीर के सैकड़ों रोग बीमारी दूर करती है, क्योंकि जीभ आपके शरीर में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और जीभ का जो नीचे का भाग होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उससे सारा का सारा सिस्टम कंट्रोल में रहता है। कभी आप बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े डॉक्टरों को देखते होंगे, कई बार कोई महत्वपूर्ण दवाई होती है उसको जीभ के नीचे दबा कर लेते हैं। तो इसके बारे में हम आपको बाद में आगे बताएंगे। देखिए, जीभ को बाहर निकाल कर अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे जीभ को बाहर निकालते हुए, फिर जीभ को ज़्यादा बाहर निकाल लेते हैं और जीभ की स्थिति है, वास्तु स्थिति वो सही कर लेते हैं। उसके बाद में एक मुद्रा आप करते हैं तो आपके शरीर में काफ़ी बड़े बड़े बेनिफिट आपको मिलते हैं। साधकों और दर्शकों, जो किताबों में लिखा हुआ है बहुत कम लिखा हुआ है, थोड़ा सा ही लिखा हुआ है, केवल आपको अंगुली सीध करके बताया है कि ये योग का मार्ग है। लेकिन इसकी गहराई में जानना और गहराई में जाकर बहुत बड़े बड़े रिसर्च करना, ये आपके स्वयं के हाथ में होता है। और किसी अच्छे प्रैक्टिकल वाले इंसान, प्रायोगिक अनुभव वाले इंसान के पास रहकर अगर आप कुछ अनुभव करते हैं, वो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। क्योंकि मैंने भी काफ़ी अच्छे अच्छे अनुभवी लोगों से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि किताबों में कुछ भी ज्ञान नहीं था। और फिर मैंने अपने बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर काफ़ी एनालिसिस किया, काफ़ी अनुभव किया और धीरे धीरे उसमें प्रयास करता रहा, तो तब जाकर मेरे को कुछ पता चला है कि योग है क्या और प्राकृतिक चिकित्सा है क्या, आयुर्वेदिक चिकित्सा है क्या। धीरे धीरे आप कार्य करते रहोगे और काफ़ी दुखी लोगों, काफ़ी संकट ग्रस्त लोगों के साथ काम करोगे, तब जाकर आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेगी। अन्यथा आप किताबों को पढ़ने से, लोभ मोह लालच के चक्कर में आने से कुछ नहीं कर पाओगे। तो आज हम बताते हैं किस तरीके से आप जीभ को बाहर निकालना है। है है है। ऐसे जीभ को बाहर निकाल लिया और काफी दिनों तक लगातार अभ्यास करना है। हमारे ऋषि मुनि इस जीभ को आगे से पकड़ कर खींच के निकाल लेते थे। और जो ये जीभ की नीचे लगी रहती है, ये धारा, इसको काट देते थे धागे की सहायता से। फिर ये जीभ पूरी स्वतंत्र हो जाती थी, आजाद हो जाती थी। फिर जीभ का जो अगर भाग है वो काफी लंबा हो जाता था। और अब हमें इस प्रकार नहीं करना, हमें केवल धीरे धीरे, अगर हमारे इस जीभ के अगर भाग को ऊपर तालू की तरफ स्पर्श करवाएंगे, महसूस कराएंगे, तभी हमारी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय हमारे अंदर कंट्रोल में आ जाएगी और आज्ञा चक्र को स्पर्श करने लग जाएगी। तो आपको काफ़ी अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे और आपके मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो अब आपको क्या करना है, जीभ के अगर भाग को ऊपर की तरफ, तालू की तरफ, सबसे पहले इधर इधर आएगा और फिर इधर आएगी जीभ, फिर आगे चक्कर पर आएगी, आगे चक्कर पर आते 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 सहस्त्राधार चक्कर पर आएगी। और सहस्त्राधार चक्कर पर जब आएगी, जब देखिए शरीर के अंदर इतना सिस्टम है अच्छा कि आप इसको महसूस करोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। देखिए, मॉडर्न साइंस के हिसाब से हमारा जो शारीरिक सिस्टम है वो अलग है, और जो योग दर्शन के अनुसार जो हमारा शारीरिक सिस्टम है वो अलग है। और दोनों चीजें, मॉडर्न चिकित्सा और योग दर्शन चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, ये सब सेम है। इनकी जो रास्ता है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इनके भाव और विचार सेम है। कोई चिकित्सा खराब नहीं है, लेकिन खराब हम लोगों ने कर दिया। हमने इसको बिजनेस बना लिया है, हमने इसको कॉमर्शियल बनाकर जनता को लूटना शुरू कर दिया है। साधकों, दर्शकों, मैं एक शिक्षक रह चुका हूँ और काफ़ी सालों तक मैंने कॉलेजों में नौजवान बच्चों के साथ कार्य किया है और अब मैं शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर कार्य कर रहा हूँ। आप इस भेड़ चाल के
चक्कर में मत आइए। अन्यथा आप देखिए अभी कुछ सालों 5-7 साल बाद में देखिए इंसान के क्या हालात हो जानी है शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर। अब आपको क्या करना है, जीव को धीरे धीरे यहाँ कराए, फिर यहाँ कराए, फिर आ गया चक्कर, फिर आपको तालु के ऊपर यहाँ आ जाएगा, फिर शस्त्राधार चक्कर को जीव के अंदर आप जैसे जीव को ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाओगे तो एक अंदर गुफा आएगी, अंधेर गुफा आएगी, भंवर गुफा आएगी। उस भंवर गुफा में जीव को थोड़ा थोड़ा स्पर्श कराना, प्यार से धीरे धीरे, प्यार से धीरे धीरे। इस तरीके से प्यार से धीरे धीरे आप स्पर्श कराओगे जीव को तो आपको बहुत आनंद और खुशी प्राप्त होगी। साधकों, दर्शकों, थोड़ा सा योग का अनुभव कीजिए और इस शरीर का आनंद लीजिए। ये शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है 84 लाख जीवनियों के बाद में, और इस जीवन को लोभ मोह लालच और इस पैसे के चक्कर में और इस भ्रष्टाचार के चक्कर में मत खोइए। बहुत प्यारा शरीर है, इसको एक बार अनुभव कीजिए, इसको प्यार कीजिए, आपको बहुत प्यार देगा, बहुत खुशी देगा, बहुत आनंद देगा। इसके जैसा इशक आपसे कोई नहीं कर सकता है। या मालिक करता है, या खुदा करता है, या भगवान करता है, या गुरु करता है, वो कोई नहीं करता। तो कृपया करके योग दर्शन की चीज़ों को अनुभव कीजिए, प्रैक्टिकल अनुभव कीजिए और हमारे से जुड़िए। आप इस योगा रमेश यूट्यूब चैनल की गहराई में जाइए, इसके काफ़ी पुराने वीडियो है, उनको एक बार आप सर्च करके देखिए, उनको समझिए। हमने काफ़ी सालों पहले आपको बहुत कुछ चीज़ें बता चुके थे, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया। आज वो देखिए वर्तमान कैसा आ गया है। हमने बहुत साल पहले आपको आगाह किया था, सजग किया था, जागरूक किया था, लेकिन आप तो इन कॉमर्शियल लोगों और बिजनेस लोगों के साथ जुड़कर अपने शरीर की बहुत दुर्दशा कर दी है। और आने वाला वक्त बहुत डेंजर आ रहा है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। तो कृपया करके धीरे धीरे आराम से चलिए, क्योंकि योग एक प्रायोगिक विषय है, इसको धीरे धीरे अनुभव करके सीखा जाता है। किसी अच्छे मार्गदर्शन लोगों के साथ जुड़कर बहुत अच्छा अनुभव किया जा सकता है। तो आप इस जीव को अब ऊपर की तरफ लगा कर देखिए और आपका कोई प्रैक्टिकल अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपको बरोबर गाइडेंस करेंगे, आप ये हेल्प करेंगे। धन्यवाद।